देखिए, लोग बहुत भय में हैं और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता में आने का काम किया था, इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन रोकेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे। ये सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। आप देखिए, आनंद मोहन सिंह डीएम हत्याकांड में सलाखों के अंदर थे, लेकिन सरकार ने कानून लाके उनको पूरी तरह से बाहर निकाला। अभी अनंत सिंह जी हत्या के केस में जेल के अंदर थे, वो बाहर आ गए। आखिर संदेश क्या जा रहा है? लोग यानी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सरकार का विजन नहीं है कि यहाँ से अपराधी का खात्मा हो। देखिए, जदयू में दो धारा है। जदयू में एक धारा जो जदयू को भारतीय जनता पार्टी में विलय कराना चाह रहे। बिहार में लगातार अपराधी बेखौफ हो गए। हालांकि प्रशासन और सरकार के दावे अलग हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इनकाउंटर से अपराधी और भयमुक्त बिहार हो जाएगा? हमारे साथ सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, आप भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार गोलियां चल रही है। राजधानी पटना भी अब इससे अछूता नहीं है। व्यवसायी हो या आम लोग हो, विधायक हो, खास लोग के भी परिवार सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्ष तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सरकार कह रही अपराध मुक्त हो जाएगा बिहार। देखिए, लोग बहुत भय में हैं और लोग काफ़ी गुस्से में हैं। जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता में आने का काम किया था, इन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन रोकेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, गरीबों के घर में शौचालय बनाएंगे। लेकिन लगातार बिहार में हत्या का आलम है, अपराधियों के मनोबल लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चालू है, लेकिन इससे आम जनता का कोई भला नहीं होने वाला। आम जनता का अमन चैन, आपको जनता ने इसलिए वोट दिया था कि अमन हो, चैन हो, लोगों की खुशहाली हो, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, भ्रष्टाचार रुके, बिहार में डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो कम हो, महंगाई कम हो, तमाम मुद्दों के लिए आप जनता ने आपको चुना था। लेकिन लगातार जो घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं इस एनडीए की सरकार में अपराधियों के हौसला बहुत मजबूत है और सरकार पस्त है। अफसरशाही चारों तरफ कायम है और लोगों में असंतोष है और लोग भगवान भरोसे हैं। लगातार सरकार दावे भी कर रही है जिस तरीके से कि अब बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार मिलेगा, लेकिन जो बिहार में लोग रोज़गार करते हैं, व्यवसायी वर्ग है, उनकी बड़ी भूमिका होती है आर्थिक में तौर पे मजबूत करने में बिहार को। वो सुरक्षित नहीं है। आप भी गए हुए थे मुसल्लेपुर हाट में, जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ 15 मिनट में और गोलियां चल गई। तो ये तो सरकार जो है किसी अपराधी को सलाखों के बाहर लाने के लिए कानून में संशोधन करती है। ये सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। आप देखिए, आनंद मोहन सिंह डीएम हत्याकांड में सलाखों के अंदर थे, लेकिन सरकार ने कानून लाके उनको पूरी तरह से बाहर निकाला। अभी अनंत सिंह जी हत्या के केस में जेल के अंदर थे, वो बाहर आ गए। आखिर संदेश क्या जा रहा है? लोगों में यही संदेश जा रहा है कि अपराध करो और आराम से हम बाहर घूमेंगे। यानी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सरकार का विजन नहीं है कि यहाँ से अपराधी का खात्मा हो। सरकार सिर्फ इनकाउंटर के नाम पर जाति विशेष को टारगेट करती है ताकि संदेश दे कोई खास जाति ही इस राज्य का अपराधी है। अपराधी को कोई जात नहीं होता है। अपराधी जो अपराधी का समाज में कोई स्थान नहीं होता। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम है, हाहाकार है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। आपके एमएलसी चुनाव में जीत के बाद से आनंद मोहन की आपने चर्चा किया, उन्होंने बहुत बातें कहा है कि अभी चुनाव हो जाए, एनडीए धाराशायी हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, जदयू में दो धारा है। जदयू में एक धारा जो जदयू को भारतीय जनता पार्टी में विलय कराना चाह रही, और एक धारा जो है नीतीश कुमार की सोच है, सेकुलर धारा है, समाजवादी समतावादी सोच का लोग हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार का जो छवि पिछले 25-30 साल में है इस बिहार में, वह छवि कायम रहे। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव रहा है कि अपने सहयोगी से दोस्ती करते हैं और अपने सहयोगी को पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो इनका सहयोग लेके सरकार में आए, अब इनको ही निकल जाना चाहती है। तो इनका स्वभाव इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया था, महाराष्ट्र में भी किया था, कई राज्यों में इन्होंने किया था।
तो ये लगातार चल रहा है। जिस तरीके से आनंद मोहन ने जो बातें कहे, थैले लेकर के जो जाते हैं वो मंत्री बनते हैं, क्या बेटे का दर्द है या वाकई में थैले वाले ही बन रहे हैं मंत्री? देखिए, ये अंदर की भावना निकली है। आनंद मोहन जी माननीय सांसद लवली आनंद जी के हस्बैंड है, पति हैं, तो निश्चित तौर पे उनका अंदर आत्मा, जो अंतर आत्मा है, उसका आवाज़ है कि थैलियों का खेल चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है और ये बड़े नेता बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता सब देख रही है और ये लोग पूरे लूट मची हुई है। ये सब चाहते हैं बिहार को ख़त्म कर देना, बिहार को लूट लेना, गरीबों को ही मिटा देना। तो इनकी ये पॉलिसी है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल का इसीलिए गठन हुआ, स्थापना हुआ, ताकि गरीबों वंचितों के साथ जब भी अत्याचार हो, राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ खड़ा रहे। तो आपने सुना किस तरीके से राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने बड़ी मांग कर दिया। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बिहार में, सीधे तौर पे कह दिया है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, LBC 24 पटना।